बार फरमा रहा हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जहाँ से मैं पढ़ा था और वहीं से मैं हुए माई को आगे बढ़ा रहा हूँ। फरमा रहे थे कि ही सैड द एवरी नाइट आई हैड एन अपॉइंट टू अल्लाह आई फाउंड ए मैन merged in the light of earth. I asked, is he an angel? He said no. Again I asked, is he a prophet? He said no, rather he is a man, the tongue of whom was always wet with the remembrance of Allah, and his mind was attached to the mosque, and he did never put his parents to task. और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर दिन हर रात को जब मैं अल्लाह के साथ मेरी मुलाकात होती है तब मैं देखता हूँ मैं देखा कि एक आदमी जो नूर में उजाले में डूबा हुआ अर्श के पास मैंने देखा। और मैं अल्लाह से फरमाया, क्या ये कोई फरिश्ते हैं? और अल्लाह ने फरमाया नहीं। और मैंने पूछा कि क्या ये कोई नबी हैं? और अल्लाह ने कहा कि नहीं। तो रादर अल्लाह फरमाते रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लेकिन ये कोई नबी नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, बल्कि ये एक वो आदमी है जिनका जो है ज़ुबान हमेशा अल्लाह की याद में, अल्लाह की जिक्र में भीगा रहता था और उनके याद में, अल्लाह की याद में हमेशा वो खोए रहते थे और जो है और अटैच होकर के रहते थे। और उनका जो है हमेशा मस्जिदों से लगे रहते थे और अपने बाप माँ को कभी उन्होंने तकलीफ नहीं देते थे। और ये वो आदमी है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्श के पास नूर में डूबे हुए देखते हैं और अल्लाह से सवाल करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जवाब देते हैं। इसीलिए अल्लाह की याद में रहना, अल्लाह के जिक्र में रहना, यही मर्तबा है और यही इबादत की जड़ है। और 8 नंबर हदीस में यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से एज नरेटेड इन सही हदीस कुदसी, however intensify my remembrance, I give him much taste herein, and howsoever get taste in my zikr love me much, and so I love him as well till I withdraw the screen between me and him. और यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जो है हदीस कुदसी में है, जो इंसान मेरे याद को गहरा करेगा, यानी मेरे याद को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद करेगा और मुझे याद में डूबा रहेगा, आई गेव हिम मच टेस्ट हियरिंग, उसी के अंदर मैं ज़्यादा जो है लज्जत, ज़्यादा खुशी मैं अता करूँगा और मैं अता करता हूँ। और जो वो एंड हाउसोएवर टेस्ट इन माई जिक्र लव मी मच मोर, और उसी से जो मज़ा लेगा, उसी से जो लज्जत जिसको हासिल होगी, उसी से जो खुशी हासिल होगी और जो मुझ में खोया रहेगा, मुझसे मोहब्बत करेगा और इतना मोहब्बत करेगा कि मैं उसे और मेरे बीच का जो है पर्दा मैं उठा दूंगा, यानी मेरे और उसके बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। और वो जो है मी एंड हिम। तो इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मेरे जिक्र में खोए रहने वाले उसी में ही मज़ा है, और वो मज़ा में जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं और उसके दरमियान का पर्दा मैं उठा दूंगा। और दिस जिक्र should increase that the whole body and even the skin do palpitate therein in himself, as in the Quran Allah Rabbul Alamin Quran Majid में कहते हैं, then this skin and their mind tend to be remembrance of Allah, यानी तुम्हारा चमड़ा या और तुम्हारा दिमाग हर कोई जो है अल्लाह की याद में जो है डूबा रहे। और यही जो है हर चीज़ जो है अल्लाह की याद में, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारे चमड़े, तुम्हारे बदन के हर पुर्जे तुम्हारी याद, हर चीज़ जो है अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में डूबा रहे, फना होकर रहे। और एक और हदीस, इट इज़ नरेटेड, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम who said, Allah says, the sign of the purity is that the mind of my servant will be attached to me. When this became the case, he does not forget me in any state, and I favor him with all opportunity of wholehearted engagement with me, so much so that he does not forget me at all.
और फरमाते हैं जो इंसान जो है प्योरिटी यही है, और प्योरिटी अपना दिमाग का और अपना हार्ट का प्योरिटी इसी में है कि जो मेरे चाहने वाले, मेरा बंदा, मेरा जो है गुलाम जो है मेरे साथ अटैच हो करके रहेगा, मेरी याद में खो करके रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं when he became the case, और इसी तरह से जब ये मेरे याद में खोया रहेगा और जब ऐसा हालत आ जाएगा और वो मुझे भुला नहीं पाएगा, हर हालत में मुझे भूल नहीं पाएगा, मैं उसको फेवर करूँगा, मैं उसको सपोर्ट करूँगा और हर हालत में, और जो है वो मेरे साथ एंगेज रहने के लिए, मेरे साथ लगे रहने के लिए, मेरे ख्वाबों में, मेरे यादों में खोए रहने के लिए मैं उसको मदद करूँगा। और इतना तक मैं मदद करूँगा कि he became the case, I make my mind moving with him, when he speaks silent he does with me, and when he keeps silent he does with me. This is the servant of mine to whom come my help. और जो वो याद में रहे, मेरा याद में रहेगा, तब भी जो है जो जब मेरे साथ बातें करेगा तो तब भी जो है वो मेरे याद में रहेगा, जब कोई बातें करेगा तब भी याद में रहेगा, और जब खामोश भी रहेगा तो तब भी याद में रहेगा। और वही जो है वही मेरा वो सर्वेंट है, वही मेरा वो गुलाम है, वही मेरा वो बंदा है जिस पर मेरा मदद है। इसीलिए अल्लाह उस बंदे को खास मदद करते हैं जो उनके यादों में हमेशा डूबे रहते हैं, चाहे बात करते हैं तभी यादों में रहते हैं, और जब चुप रहते हैं तभी यादों में रहते हैं। और अल्लाह जो है उस हालत में जब पहुंच जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ऐसे रहने के लिए अल्लाह मदद फरमाते हैं, और वही अल्लाह की जो है हमेशा मदद जो है पाते रहते हैं। This hadith pointed out that the mind remains moving with the remembrance of Allah. This is the kind of remembrance which I am speak of. और मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यही वो याद है जिसके बारे में मैं बताता हूँ। वरना याद की बहुत चीज़ है, हम जब इबादत करते हैं, जिक्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हमेशा हम अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जिस याद की बात फरमा रहे हैं वो याद है जिस याद में अल्लाह से सोते, उठते, जागते, बैठते, बात करते, चुप रहते, हर हालत में याद रखना है। और हर पूरे बदन जो है, आपका चमड़े हो, आपके हर चीज़ हो, जो जुबान हो, याद हो, दिमाग हो, हर चीज़ अल्लाह के यादों में फना और फिदा रहना है। तो उसी याद की बात, ऐसी याद की बात करते हैं जो अल्लाह की मदद आती है और अल्लाह की कुर्बत होती है, अल्लाह के बीच में जो है पर्दा उठ जाता है, राज जो है पता चलता है। उसी याद की बात बताते हैं किताब के लिखने वाले, इस हुआ माई किताब के लिखने वाले वली अल्लाह मोहम्मद बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे बड़ा अब्बा भी हैं, मेरे अम्मी के नाना जान हैं, और उनके किताब को मैं पढ़ के आपको जो है इस चीज़ को समझा रहा हूँ। दिस इज़ द काइंड ऑफ रिमेम्बरेंस which I am speak of, which is sort of remembrance. A man find that his mind is his skin, his every vein, every drop of his blood, all his sense, and in the word sense, and in a word his whole body thrilled with the zikr of Allah, so much so that it perceived by him as if his whole body had tuned into a tone having a capacity of speaking and uttering the name of Allah, as if he had been a man of the hereafter before his death, when his whole body would speak and testify by the Quran. इसी तरह से वो फरमाते हैं जब आपका जो है अल्लाह के याद में आपका चमड़ा, आपका जो है रग आपका हर जो है खून का हर ड्रॉप जो है वो सब चीज़, आपका सेंस, आपका हर याद, आपका ख्याल, हर चीज़ जो है, यानी पूरे आपके जो है पूरा बॉडी जो है, पूरा बदन जो है वो अल्लाह के जिक्र में एक ऐसा ट्यून में आ जाए, ऐसा धुन में आ जाए, ऐसी रंग में आ जाए, जो एक आवाज़ निकले सारे बदन से, जो है अल्लाह के जिक्र में एक आवाज़ निकले, और यही एक जो है पूरा का पूरा जो है पूरा थ्रिल हो जाए और पूरा जो है कांपती रहे। तो इसी तरह का एक पूरा बदन जो है एक अल्लाह के जिक्र में जो है उससे आवाज़ निकलती रहे। तो ऐसी एक हालत में जब आ जाते हैं और यही जो है अल्लाह की मदद आती है। और यहाँ पर मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह इसी बात को फरमाते हैं, और जो है
तो this is the state when he will perceive that the whole universe is attuned with him in the remembrance. और ऐसे जब आलम आ जाए तो आपको देखने को लगेगा जो पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा आलम जो आप देख रहे हैं, सारा चीज़ जो है अल्लाह के जिक्र करता हुआ आपको नज़र आएगा। जब आपका बदन का पुर्जा जिक्र करता हुआ आपका जो है एक ट्यून बन जाएगा तो पूरा आपको नज़र आएगा कि पूरा जो है आलम, पूरा जो कुछ आप देख रहे हैं सारा अल्लाह के जिक्र में जो है मस्त है। ये चीज़ आप देख पाएंगे। इसी तरह से अल्लाह के वली जो है अल्लाह के राहों में जब फिना हो जाते हैं तो उनको ये आलम आता है, तभी वो बताते हैं। और वली अल्लाह मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैहि अपने भी ऐसे जो है जिक्र करके उन्होंने भी ये मर्तबा को हासिल किया है, इस तजुर्बा को हासिल किए हैं। और वही वो दावत देते हैं कि अगर ये सारे चीज़ को जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये बयान करने के जो है बाद आपको जो है अगर इसको हासिल करना है, तजुर्बे हासिल करना है, इस चीज़ को हासिल करना है तो आप जो है सही पीर साहब पकड़ कर आइए, यानी मेरे पास भी आप आइए। और जो है जब हयात ज़िंदगी में ऐसे लोगों को वो दावत देते थे और लोग आते थे और उनके पास जो है ये जिक्र करके, ये तरीके में चल करके शरीयत और तरीक़त हकीकत और जो है में चल करके हकीकत की इल्म हासिल होती थी और मारिफत हासिल होती थी और इन सारे चीज़ हासिल होती थी। ये आलम उनको हासिल होती थी और ये आलम उनको हासिल था। और इसी तरह की पीर साहब की ज़रूरत है। पीर साहब वही होते हैं जो पीर साहब को जो है अल्लाह की इसी तरह के कुर्बत हासिल हो, ये तजुर्बे हासिल हो, जो अपने मुरीद को जो है अपने मुरीद को इसी तरह का जो है शरीयत में तरीक़त में चला करके और इसी तरह की प्रैक्टिस करते हुए अल्लाह पूरे बदन अपना जो है अपने ख्यालों से, अपने जो है हर चीज़ से जो है अल्लाह के जिक्र में फ़ना हो करके जो है सारे आलम को जिक्र करता हुआ देख सके और अल्लाह से उनका पर्दा उड़ जाए और जो है ये मारिफत वो हासिल कर सकें। यही जो है पीर और मुरीद के बीच का रिश्ता होता है और पीर का यही मकसद होता है। और अच्छे और सच्चे पीर जिनके पास यही तजुर्बा होता है वही जो है अपना मुरीद को इस मकाम पर पहुंचा सकते हैं। और इसी के लिए है जो पीर मुरीदी का ये सिलसिला इसी के लिए ही होता है। और इसी तरह से बट रादर इट इज़ व्हेनेवर इट इज़ सिक and whatever is in the earth does remember Allah towards his glorification. He will then perceive that he is no longer a material body, but rather he is an abstract one, an embodiment of light, it emitting luster all around. I do not want to make a theoretical parade only to speaking all these things in words. Rather, I invite my readers to have a taste of this by making practice according to the advice of a Pir Sahab who have attained his maturity in this field. This is a remembrance which is done in conception to open the gate of the mysteries of the conceptional evidence. और इसी तरह से मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैहि यही फरमाते हैं कि इस आलम में जब आप पहुंच जाओगे और अल्लाह ताला की जो है जो इसी तरह से जब तुम देखोगे कि पूरा दुनिया जिक्र कर रहा है, तुम भी जिक्र कर रहे हो, अल्लाह के जिक्र में मस्त हो रहे हो, तभी तुमको समझ में आ जाएगा जो चीज़ का सवाल लेकर के ये हुए हमारी किताब में पर चले हैं वो यही कि जगह आ जाएगा कि तुम तब देखोगे तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तब अल्लाह की वजूद में, अल्लाह के ख्याल में तुम्हारा वजूद है और तुम जो है फना हो और जो चीज़ साबित है वो अल्लाह का जो है हकीकत है, अल्लाह का नूर है और उसी में तुम्हारा वजूद है, तुम्हारा हकीकत का कोई वजूद नहीं है। जब इस आलम में तुम पहुंच जाओगे, कोई इंसान इस आलम में पहुंच जाएगा तभी इस चीज़ को हासिल होगा। वरना ये जो हम पढ़ के आपको समझा रहे हैं, समझने से और समझाने से ये तजुर्बा आपको हासिल होने वाला नहीं है, ये कुर्बत आपको हासिल होने वाला नहीं है। बस आपके अंदर में अल्लाह के लिए ख्याल आ जाता है, साफ ख्याल आ जाएगा और आप अल्लाह को पहचानना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत को पहचानना, कायनात को पहचानना, खुद को पहचानना, इन सारे चीज़ आपको पहचान बेहतर तरीके से आ जाएगी। लेकिन ये कुर्बत अल्लाह का तभी हासिल होगा जब एक सही पीर के तहत जो है आप इसको कर पाएंगे। इसलिए जो है मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी अपने मुरीद को उस मकाम तक पहुँचाते थे और यही पीर का मुरीद का तरीका होता है।